पवन खेड़ा ने बाकायदा एक ट्वीट कर दिया कि हम सुधांशु जी के साथ किसी डिबेट में जाएंगे नहीं जब तक वो माफी नहीं मांग लेते। क्या इसको क्लैरिफाई करने की जरूरत है? जो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपने माफी शब्द का जिक्र नहीं किया, मैंने वो आपका बयान बहुत अच्छे से देखा है, लेकिन आप जब माफी का जिक्र हो रहा है, आरोप लग रहे हैं वीर सावरकर पर, कांग्रेस पार्टी लगा रही है, उस वक्त आप छत्रपति शिवाजी का जिक्र करते हैं और कहते हैं उन्होंने भी औरंगजेब को 5 बार पत्र लिखा था। इसका क्या मतलब था एग्जैक्टली, अगर आप ये बता रहे हैं। देखिए, छत्रपति शिवाजी के विषय में, अरे भाई मेरे पुराने वीडियो देख लीजिए, तो सपने में नहीं सोच सकता छत्रपति शिवाजी के बारे में वो लोग आके बात करते हैं जिन्होंने अपनी किताबों में, आज जाइए नेट पे सर्च करिए, हाउ मेनी टाइम शिवाजी लूटेड सूरत, ये शब्द निकल के आता है वामपंथी इतिहासकारों के द्वारा। वो लिख के आता है कि औरंगजेब एक जिंदा पीर था, मध्यकालीन भारत, रिटन बाय सतीश चंद्रा। इनके सांसद इमरान प्रतापगढ़ी, अभी फेसबुक पे अवेलेबल है, कि उन्होंने रहमतुल्लाह अल सलेह लिखकर औरंगजेब के जाके कब्र पे मरसिया पढ़ा कि कितना महान व्यक्ति था। दिल्ली में हमने औरंगजेब के नाम की जब रोड बदली तो उनके विधायक आगे छाती ठोकने लगे। सारी किताबों में औरंगजेब को महान लिखा, कहीं लुटेरा शब्द लिखा नहीं। अब मैं बताता हूं छत्रपति शिवाजी ने जिस रणनीति के तहत काम किया, और यह बात कोई मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, उन्होंने रणनीति के तहत किया। वो अगर आगरा गए तो कोई उसके दबाव में नहीं गए, वो टाइम बाई करके और फिर उन्होंने मुगल साम्राज्य को समाप्त करने का काम छत्रपति शिवाजी ने ही किया। और इसीलिए मैं यह भी कहना चाहता हूं, और यह बात अनेक इतिहासकारों ने लिखी कि शिवाजी की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करते हुए, क्योंकि डिप्लोमेसी का लड़ाई के साथ सुंदर उपयोग मध्यकालीन भारत में चाणक्य नीति के तहत सबसे बेहतर ढंग से शिवाजी ने किया। जिस समय लोगों को पता नहीं गोलकुंडा, बीजापुर और मुगल साम्राज्य तीनों एक हो जाते थे, तो वो रणनीति के तहत काम करते थे और इसीलिए लोग उनको महान मानते हैं। मगर वो लोग जिन्होंने शिवाजी के विरुद्ध सारे कार्य कर, अब ये बताइए, नहीं बोल पाए ना कि हिंदवी स्वराज्य के साथ हैं, हिंदू साम्राज्य के साथ है, नहीं बोल पाए। शिवाजी ने जो साम्राज्य बनाया मराठा साम्राज्य में, उसके बाद उसका नाम क्या था? हिंदू पद पातशाही। बोलिए हिंदू पद पातशाही के साथ है? नहीं, भाषण देने तो के लिए आ जाते हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि छत्रपति शिवाजी ने भी एक स्ट्रैटेजी के तहत औरंगजेब से माफी का पत्र लिखा, उसी तरह वीर सावरकर ने भी अंग्रेजों को जो पत्र लिखा उसके पीछे स्ट्रैटेजी थी ताकि वो जेल से छूट कर आए और देश के लिए अपना योगदान दे पाएं। ये मतलब मैंने माफी शब्द नहीं कहा, मैंने कहा शिवाजी ने 5 बार पत्र लिखा और उन्होंने पत्र के द्वारा रणनीति बनाई और 3 बार संधि करके खुद ही तोड़ी और उसके द्वारा अपने साम्राज्य का विस्तार किया। और मुगल साम्राज्य का अंत हुआ मराठा साम्राज्य के उद्भव के साथ, और जिसके साथ मैं चुनौती से कहता हूं ये हिंदू पद पातशाही वर्ड के साथ कभी नहीं खड़े होते, हिंदू साम्राज्य वर्ड के साथ कभी नहीं खड़े होते, हिंदवी स्वराज्य शब्द के साथ कभी नहीं खड़े होते। वो आकर आज ये बात करने की प्रयास करते हैं। इसलिए मैं कहता हूं छत्रपति शिवाजी की विरासत के साथ सबसे बड़ा धोखा जिन लोगों ने किया, उसका जितना अपमान जिन लोगों ने किया, जिन्होंने मुगलों को महान बताया, वो लोग आकर अगर ये कहने का प्रयास करते हो। मैंने तो कोट किया शिवाजी के राजकवि की, शिवाजी के समय की कोटेशंस कोट किए। अरे ये बताइए, महाराष्ट्र में जानता राजा नाटक होता है जो शिवाजी के बारे में, जब वो समाप्त होता है तो क्या छंद बोला जाता है? कान जिमी कंस पर तेजतम अंश पर त्यों मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज। पूछे मानते हैं ना? महान। इसलिए मैं कहता हूं चेहरे पे चेहरा लगा के कांग्रेस बचने का प्रयास नहीं कर सकती, भागे चाहे जितना, परंतु सबको पता है कौन शिवाजी की विरासत के साथ खड़ा है, कौन हिंदू पद पातशाही, हिंदुत्व, हिंदवी स्वराज्य के साथ खड़ा हुआ है और कौन जो उसके खिलाफ खड़ा है। सुधांशु जी, लेकिन ये जो राजनीति हमारे देश में इस समय हो रही है, जो मूर्ति भंजन की राजनीति है, ये कहाँ जाकर थमेगी? अब उसमें जब राहुल गांधी ने एक बयान दिया तो फिर गांधी जी का भी एक पत्र सामने आ गया, उसकी भी चर्चा हो गई, उसके बाद ये चर्चा निकल आई कि जिसमें शिवाजी की चर्चा शुरू हो गई, तो फिर ये कहाँ है इसका अंत? देखिए, राहुल गांधी जी के सामने भी एक समस्या है कि वो अपनी पार्टी के इतिहास से वाकिफ नहीं है। भाई, जिस समय वो स्वतंत्र वीर सावरकर की बात करते हैं, वो भारत के पहले स्वतंत्रता सेनानी थे जिनको 2 जन्मों का कारावास हुआ। वो भारत के पहले स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को प्रथम स्वातंत्र समर लिखा। मैं चुनौती से पूछता हूं 1907 से पहले कोई कांग्रेस का नेता बताइए जिसने 1857 को स्वातंत्र समर लिखा हो। सबने म्यूटिनी, रिवोल्ट, सिपाही म्यूटिनी लिखा। और जिस वर्ष में सावरकर जी को 2 जन्मों के कारावास की सजा हुई, वो वर्ष कौन सा था? 1910। और जाके चेक करिए 1910 में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? विलियम वैटनबर्न, ब्रिटिश सरकार का सेक्रेटरी। आप तो मातहत हैं, ब्रिटिश सरकार के बाबू के नीचे खड़े हुए हैं
और रही बात इसकी लेटर लिखने की, तो राहुल गांधी जी देख लें, उनके बहुत बड़े बड़े नेताओं ने, बहुत बड़े बड़े, मैं नाम लेके किसी का मूर्ति भंजन नहीं करना चाहता, वॉइसराय को लिखा है फील ओब्लाइज टू बी योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट। उन्होंने ब्रिटिश क्राउन को लिखा है, राजकुमार को, आई बेग टू बी योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट, मैं याचना करता हूं कि आपका वफादार सेवक बना रहूं। और दूसरी बात यह बताइए, ब्रिटिश क्राउन के प्रति निष्ठा की शपथ किसने ली? नेहरू जी 15 अगस्त 47 को नहीं प्रधानमंत्री बने थे, कैबिनेट मिशन प्लान के तहत 2 सितंबर 1946 को बने थे। आज प्रधानमंत्री शपथ लेता है तो राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं और क्या कहता है, मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखूंगा। 2 सितंबर 1946 को नेहरू जी ने किसके प्रति निष्ठा की शपथ ली थी? जब माउंटबेटन ने उनको शपथ दिलाई थी, ब्रिटिश क्राउन के प्रति निष्ठा की शपथ ली। यूनियन जैक झंडा था, तिरंगा लेकिन नहीं जैसा था। जैसा सुमेरा इसीलिए मैं भी कह रहा जानने हूं। की कोशिश कर रही थी कि ये सिलसिला आखिर कहां जाकर रुकेगा, क्योंकि आप लोग कहते हैं कि भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू की मंशा को पूरा करने के लिए इतिहास को अलग तरीके से लिखा गया। बार बार होता है इसका जिक्र कि बाएं हाथ से लिखा गया इतिहास, यानी वामपंथी इतिहासकारों ने कुछ अलग ही इतिहास पढ़ा दिया हमारी एक पूरी की पूरी जनरेशन को। तो क्या इतिहास को, हिस्ट्री को रीराइट करने की तैयारी है? देखिए, एक तो होता है हिस्ट्री को बदल दिया गया, एक होता है टोटल झूठा इतिहास पढ़ा दिया गया।